दिन का हमको 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, 150 ग्राम प्रोटीन खाना है। जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं, हर कोई ऑलमोस्ट यही बात बोल रहा है कि हमें प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट क्यों है एंड किसको खाना चाहिए? बात ऐसी है कि जब कोई नॉर्मल इंसान अपना दिनचर्या का काम कर रहा है तो उसको अपनी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। अब एनर्जी हमको किससे मिलता है? एनर्जी हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड ये हमको मिलता है जो हम फैट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उससे मिलता है। सिमिलरली हमारा जो मसल है, मसल को ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। रिगार्डलेस आप किस एज के हो, आप 18 साल के हो, आप 35 साल के हो, आप 50 साल के हो या 60 साल के हो, प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड है ही है। अगर आप साथ ही साथ वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो या आपका एक्सपेंडिचर कैलोरीज का ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। अब प्रोटीन एक नॉर्मल इंसान जो कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है, बस बैठा रहता है अपनी कुर्सी पे, जाके सो जाएगा, उसको भी मिनिमम मिनिमम अपना जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। मतलब कि अगर वो 60 किलो का आदमी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, रिगार्डलेस वो वर्कआउट करता है या नहीं करता है। जब आप वर्कआउट करते हो या आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है तो उस सबसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि वो प्रोटीन आपको चाहिए अपना मसल रिटेन करने के लिए या मसल ग्रोथ के लिए, यानी कि मांसपेशियों के लिए। आप अगर उसको ग्रो नहीं करोगे या मसल्स आपके वीक हो जाएंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी की वीकनेस बढ़ जाएगी। तो चाहे हम 30 साल के हों चाहे 60 साल के हों, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको होती है अनटिल एंड अनलेस आपको, जैसे किडनी फंक्शन आपका खराब है जिसमें आपका प्रोटीन आपको कम कंज्यूम करना है, अगर ऐसी कोई डिजीज आपको नहीं है तो आप प्रोटीन आराम से कंज्यूम कर सकते हो। चाहे आप वो अंडों से लो, चाहे वो आप चिकन से लो, मटन से लो, फिश से लो या पनीर से लो या कोई भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट से भी आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी।